D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों के लिए लाए गए 3 नए ऑर्डिनेंस को लेकर इन्हें किसानों के हित में बताया और कहा कि जो लोग पिछले कई सालों से किसानों का शोषण करते रहे हैं और वह किसानों को इसलिए गुमराह कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने हाथ से कुछ चीजें खिसकती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए, चना और सरसों के में MSP में 225 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर दिया है। साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग MSP पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक MSP पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को MSP देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि राज्यसभा में भाजपा ने नए खेती बाड़ी ऑर्डिनेंस को धक्केशाही से पास करवाया है। उन्होंने तो इस बिल को किसानों का डेथ वारंट बताया और कहा कि इस बिल के विरोध में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए और इस बिल को रद्द करवाना चाहिए। कल डेमोक्रेसी का बड़ा बड़ा कतल होया है राज्यसभा दे विच। इन्हां कोल पूरी बहुमत नहीं सी हैगी बीजेपी वालियां कोल, NDA वालियां कोल। इन्हां ने धक्के दे नाल उत्थे मतलब डिवीजन नहीं कराई, जबकि छोटी सी छोटे घट मैंबर ने डिवीजन उत्थे हो सकती सी, वोट पै सकती सी, वोट दे नाल इन्हां दा बिल पास नहीं होना। अज जिहड़े किसानां दा जिहड़ा वारंट डेथ वारंट इशू होया राज्यसभा दे विच वो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की है। मैं किसान भरावां नूं दस देना चाहुंदा है, साडे रजीव साहब सीनियर मैंबर ने इन्हां दा चाहे जन्मदिन है, पर समੁੱਚੀਆਂ पार्टियां बाकी दी सारियां एक मंच के उत्ते देश के किसान नाल खड़ियां, पर सिर्फ ते सिर्फ NDA दे जिहड़े भाईवाल पार्टियां ने उन्हां ने कल शरेआम राज्यसभा दे एडा वड्डा धक्का कीता कदी होया नहीं। क्योंकि जो वोट मंगी जाए अधिकार है डिवीजन मंगन का, पर डिवीजन इन्हों ने कराई नहीं। इन्हों ने यस नो करके अपने आप ही थले गुले के बिल पास करना। सो असीं इन्हां दी सपोर्ट के उत्ते हैं और लोकसभा के अंदर भी असीं जिहड़ी आवाज़ है बुलंद करांगे। जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े सस्पेंड कर दिते गए राज्यसभा तो इस तरह ये देश के विच जिहड़ी तानाशाही है मोदी की उसका चिट्टा सबूत है कि राज्यसभा के इहदे नाल इन्हां ने बिल पास किया। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में आज एक शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से लाए गए खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को रद्द किए जाने और इस पर हस्ताक्षर न किए जाने की अपील की। उन पे साइन मत करें। देश के राष्ट्रपति जी को बेनती की है कि देश के किसान ये बिल को नहीं चाहते। ये देश की किसानी के खिलाफ ये बिल है और देश के किसानों की आवाज जो पार्लियामेंट में उठाई गई थी वो पार्लियामेंट की राज्यसभा में भी आपने देखा होगा वो क्रश करके ये बिल पास किए हैं कि इसको वापस भेजा जाए, देश के पार्लियामेंट में वापस भेजा जाए और इस सेलेक्ट कमेटी को दी जाए
जहां जो पार्लियामेंट के मेंबर क्रॉस पार्टीज की कमेटी हो, जो इन बिलों में फिर से विचार करके जो किसानों की शंकाएं हैं कि कॉरपोरेट घराने बेचारे किसानों की फसलें को उठा के ले जाएंगे, सस्ते भाव में उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, और जो बेचारे किसान हैं, जो 1 एकड़ के 2 एकड़ के किसान हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कैसे लड़ सकेंगे। ये देश के किसानों की ये आवाज, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल आप सब जानते हो कि किसानों की आवाज है, और आजादी के बाद आपने देखा होगा जितनी भी किसानों की एजिटेशन हुई है उनके हक में श्रोमणी अकाली दल ने उनकी अगुवाई की है। सो हम इसीलिए हम आज हमारे एमपी सबसे पहले गए राष्ट्रपति जी को, क्योंकि अब बिल उनके पास जाएगा कि हमने रिक्वेस्ट की कि वापस किया जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल ने पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारा श्री पंजा साहब के हेड ग्रंथी की बेटी को अगवा करने की कड़ी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान में सिखों की बेटियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने मंडी गोविंदगढ़ के नजदीक गांव तुर में गुरुद्वारा साहब के भीतर एक व्यक्ति की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के की गई बेअदबी की कड़ी निंदा की और कहा लगता है कि ऐसा किसी गहरी साजिश के तहत किया गया है। उधर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने भी इसका विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान में सिखों की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। इमरान खान सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। दरख्वास्त करता हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करता हूँ, ये बहुत बड़ी जाति है हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ा जुर्म है हमारे ऊपर। पाकिस्तान की अवाम को मैं विनती करता हूँ, हमारे हेड ग्रंथों की बेटियों को अगवा किया जाए और ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि हमारा धर्म कमजोर है, इस्लाम बेहतर धर्म है, इसलिए हमारे ग्रंथियों की बेटियां भी इस्लाम कबूल कर रही हैं। ये बड़ा ही शर्मनाक और निंदक है। अभिनेता से नेता बने गुरदासपुर से सांसद सनी देओल का जमकर विरोध हो रहा है और गुरदासपुर में उनका सामाजिक बहिष्कार करने की तैयारी की जा रही है। पंजाब के किसान केंद्र सरकार की ओर से लाए गए ऑर्डिनेंस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सनी देओल चुप हैं। कुछ दिन पहले भी सनी ने 2 दिन के लिए पठानकोट का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की थी, मात्र अधिकारियों से बैठक कर वे वापस लौट गए थे। तब भी इनका विरोध हुआ था। लोगों का कहना था कि हमने सनी देओल को इसलिए नहीं जिताया कि वह मुंबई में जाकर फिल्में करें, वह हमारे सांसद हैं, तो उन्हें हमारी समस्याओं को सुनना होगा और उनका हल भी करवाना होगा। अमृतसर में कोरोना के आज 254 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अमृतसर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 8,424 हो गई है। आज 4 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। इस तरह अमृतसर में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या अभी तक 313 हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।